क्या आप भी यूटिलिटी वीज़ा के थ्रू यूके जा रहे हो? तो भाई यूके जाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी नहीं है। सबसे पहले आपको यूके में जाने के बाद इमिग्रेशन ऑफ़िसर के आंसर देने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम आपको ऐसी टिप्स देने वाले हैं और आपको ऐसे 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं जिससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब लोग सही होंगे। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज़ दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी यूटिलिटी वीज़ा का फॉर्म ओपन होने वाले हैं, तो हो सकता है कि आप भी वो लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाए। तो आपको तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। और आज हम आपको इम्पोर्टेंट टिप्स भी देंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ ये क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो और इमिग्रेशन ऑफिसर को हैप्पी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। और थोड़ी सी हम आपको ये भी देंगे, यदि आपको नहीं पता है कि यूटिलिटी वीज़ा क्या होता है तो उसका भी हम 1 मिनट में पूरा इन्फो दे देंगे, जिससे कि आप यदि ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, यदि आपको नहीं पता यूटिलिटी वीज़ा क्या होता है तो उसके बारे में भी आपको पता हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भैया यूटिलिटी वीज़ा होता क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। यूटिलिटी वीज़ा ऐसा वीज़ा होता है जिसमें आपको यूके गवर्नमेंट 2 साल के लिए टेम्परेरी यूके में रहने का मौका देती है, जिसमें आप जॉब कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो और साथ ही साथ पूरा यूके घूम सकते हो। तो ये वीज़ा आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है, जुलाई में, नेक्स्ट मंथ। तो यदि आप भी प्लान कर रहे हो यूके में आने का, कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करना, तो भाई आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो और अपना वेट कर सकते हो कि यदि आपका भी लकी ड्रॉ निकल आता है, ये भी आपको सक्सेस होकर मिला सकता है, तो आप भी यूके आ सकते हो बिना किसी स्पॉन्सर के। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। व्हाई आर यू कमिंग टू द यूके? तो भैया आप उनको अपने आंसर दे सकती हो कि आई एम कमिंग टू द यूके on utility visa for 2 year to the work and experience life here। कि बेसिक बोला जाए तो भाई मैं यूके आ रही हूँ 2 साल के लिए यूटिलिटी वीजा के थ्रू, और मैं वहाँ काम करना चाहती हूँ और अपनी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पुटअप कर सकते हैं, वेयर विल यू स्टे? भाई आप कहाँ रुके हो यूके में, तो आप उनको बता सकते हो कि होटल, या आप होटल में रुकना चाहते हो, या एन एयरबीएन आपने यदि बुक किया है तो आप उनका वहाँ का एड्रेस और उनकी सिटी का नाम भी आप उनको अच्छी तरीके से बता सकते हो। बट सही बताना, ऐसा नहीं हो आप कहीं और जा रहे हो रुकने के लिए और उनको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप देख दो। हो सकता है कि वो आपका डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लें। इसलिए आप जहाँ भी रुकोगे आप उनको ट्रूली उसका आंसर देना। वो डॉक्यूमेंट से हो सकता है वो मैच भी कर लें। तो इसलिए आप ऑनेस्ट के साथ बोलना, जहाँ भी आपको रुकना है, जिस सिटी में आपको रुकना है, आपको जहाँ भी जाना है, उसका आप प्रॉपर एड्रेस उनको शेयर करना। थर्ड क्वेश्चन वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मच मनी आर यू कैरी? कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप उनको बता सकते हो आई हैव मोर देन 2.5 लाख। जो भी अब यूके करेंसी की बात की जाए तो भाई आप उनको बता सकते हो कि आपके पास 250 पाउंड हैं जो आपके बैंक अकाउंट में है वीज़ा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो भी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो यदि वो आपसे क्वेश्चन पुशअप कर सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि इसके अलावा तो हो, यदि आपके पास हैं तो आप उनको वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरे पास इतना मनी है कि मैं यहाँ आराम से 1-2 महीने या 4-5 महीने में अच्छे से रह सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। वो भी आप उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। और हो सकता है कि वो आपसे आपके बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट भी आपसे मांग दें, कि स्टेटमेंट आपसे मांग लें, तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन वो आपसे ये भी पुटअप कर सकते हैं कि डू यू हैव अ जॉब ऑफर? कोई आपके पास जॉब ऑफर है या नहीं? यदि आपके पास है तो आप बोल देना यस आई हैव, और उनको वो शॉप अपने जॉब लेटर जो भी आपके पास आया होगा ऑफर लेटर, तो वो आप उनको शो कर सकते हो। यदि नहीं है तो आप उनको बोल देना कि नो बट आई विल सर्च फॉर जॉब आफ्टर सेटल इन। ये जब भी आप सेटल हो जाओगे उसके बाद आप सर्च करोगे, तो वो भी आप उनको बता सकते हो। तो ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपके पास जॉब होनी ही चाहिए या नहीं भी हो। नहीं भी होगी तो चल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आप यूटिलिटी वीजा के थ्रू आए हो तो भैया आपको ऑलरेडी आपके पास 2 साल के लिए वीजा है। आप सर्च कर सकते हो यूके में आराम से। तो आपको यदि नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप वो पूछें आंसर कि है ना आपके पास जॉब नहीं है, तो आप उनको बोल देना कि नहीं है, मैं बट यहाँ सेटल होने के बाद जॉब सर्च करूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन वो आपसे जॉब के रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, व्हाट्स काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर?
कि भाई आप किस टाइप की जॉब देख रहे हो या देखने वाले हो। तो आप बोल सकते हो कि यदि आपको एक्सपीरियंस है या आप किसी आईटी की फील्ड में थे या बैंकिंग की फील्ड में थे या आप किसी अदर वरना पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी आप जॉब करना चाहते हो, जो भी आपको लगता है, तो वो भी आप उनको आंसर दे सकते हो कि आई हैव, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो भी बोल सकते हो कि आई हैव एक्सपीरियंस इन आईटी फील्ड में है, बैंकिंग में है या हेल्थ केयर में, जो भी है आप उनको बता सकते हो। सो आई विल अप्लाई इन दैट फील्ड, भैया कि हम इस वाली फील्ड्स में अप्लाई करेंगे यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होता है। और ये नहीं है तो बोल सकते हो कि मैं फाइंड करूंगा कि मैं पार्ट टाइम कोई भी जॉब मिल जाती है रेस्टोरेंट में या किसी सुपर मार्केट में, तो मैं वहाँ ट्राई करूंगा। तो भाई आप उनको दोनों तरीके के आंसर दे सकते हो, यदि आपका एक्सपीरियंस तब वो भी आप दे सकते हो, नहीं है तो आप उनको वो भी दे सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा, कि डू यू वांट टू सेटल परमानेंटली इन द यूके। तो आप इसका आंसर हमेशा बोलोगे नो, क्योंकि आपका यूथ वीजा ओनली 2 साल के लिए परमिशन देता है, अलाउ करता है यूके में रहने के लिए। तो इसका आंसर आप ऑलवेज ये बोलोगे नो, आई एम हियर ओनली फॉर 2 ईयर एज अलाउ बाय माय वीजा। तो इसका आंसर आपको हमेशा यही बोलना है कि यदि हमें सिर्फ 2 साल के लिए यूके में रहना है, ये वीजा मेरे को अलाउ करता है। ऐसा नहीं बोल देना कि यस, तो आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमेशा दो आपको नो ही इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, हैव यू विजिटेड द यूके बिफोर, कि भाई आप क्या पहले भी यूके में आए हो या नहीं आए हो। तो आप कॉन्फिडेंटली बोलिए, यदि आप आए हो तो यस बोलिए और नहीं आए हो तो आप बोलिए नो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि वो यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें गेस करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। जितना आप ऑनेस्टली उनको आंसर दोगे वो यही जज करेंगे आपको कि आपने ऑनेस्ट आंसर दिया है या नहीं दिया है। यदि आप आए हो तो बोलना हाँ और नहीं आए हो तो नहीं बोलना कि नहीं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8 की, कि व्हाट डू यू प्लान टू डू ड्यूरिंग योर स्टे। भैया आपका क्या प्लान है आप जब यहाँ यूके में रहोगे। तो आप उनको वो वाला आंसर भी दे सकते हो जो भी आपको लगता है, कि जैसे मैं प्लान कर रही हूँ कि आई प्लान टू वर्क, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर यूके करंटली कल्चर एंड ड्यूरिंग माई स्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डू यू हैव रिटर्न टिकट, कि आपके पास रिटर्न टिकट है। तो यदि आपको आपके पास है तो आप बोल सकते हो यस आई हैव। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका टिकट का यदि आपके पास है तो आप उनको वो टिकट शो करा सकते हो। नहीं है तो आप बोल सकते हो कि नो रिटर्न टिकट गेट एज आई प्लान टू स्टे फुल 2 ईयर। तो भाई आप उनको बता सकते हो कि यदि हम आप 2 साल के लिए रुक रहे हो तो उनको बता सकते हो कि मैं 2 साल के बाद जाऊंगा, पूरे 2 साल के बाद। तो आप उनको भी बता सकते हो कि नो आई हैव नो रिटर्न टिकट। वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डू यू नो एनी वन इन द यूके, कि भाई आप क्या किसी को यूके में जानते हो। यदि आप क्या उनको जानते हो तो आप बोल सकते हो यस आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, या रिलेटिव में कोई आपका रहता हो हियर, बट आई विल स्टे सेपरेटली, कि भैया मैं रहना अकेले ही चाहता हूँ, हाँ बट मेरे यूके में कुछ फ्रेंड्स और या रिलेटिव रहते हैं, बट मैं रहना यूके में सेपरेटली जाता हूँ। तो ये भी उनको बता सकते। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई आपको यदि इंग्लिश नहीं आती है फ्रेंडली, तो आप उनको बहुत आराम से और इजी इंग्लिश में ही आंसर देना है। ऐसा नहीं हो अपना शो ऑफ करने की वजह से आप उनको कुछ का कुछ आंसर दे दो या नर्वस हो जाओ। आप बहुत कॉन्फिडेंटली और सिंपल इंग्लिश में उनको आंसर देना। दे आर अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वो समझेंगे आपकी लैंग्वेज को। बट आप इतनी हड़बड़ाहट में कोई भी आंसर मत देना, गलत मत देना। आप सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करना है आप उनको, क्योंकि आप उनका एक्शन अलग होता है, आपका बोलने का एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो बट आप उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप उनको इंग्लिश में और क्लियर आप बोलोगे तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये नहीं है आप कुछ का कुछ बोल जाओ। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारा इमिग्रेशन के टाइम पे ऐसा हो गया और वैसा हो गया, तो इसलिए आप सिंपल इंग्लिश में उनको आंसर देना, ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप यहाँ आओ, अच्छे से एक्सप्लोर करो, फिर आप यहाँ की ये समझोगे, उसके बाद
आप फिर कोई भी किसी से भी, ऐसा नहीं है इमिग्रेशन ऑफिसर से, किसी से भी आप मिलोगे ना, फिर आप उनसे आराम से बात कर सकते हो। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मुझे चैनल ऑल्सो। और यदि आपको और भी कोई क्वेश्चन पुट अप करना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट या आपकी कमेंट का आंसर मैं दे पाऊँ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।